IIPA नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से तैयार किया गया ग्रीन कंज्यूमरिज्म डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम टू एनहांस द इको फ्रेंडली कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ होम मेकर्स फॉर सिलेक्टेड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इस रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, जिसे प्रोफेसर मनीषा शुक्ल और डॉक्टर उर्वशी मिश्रा के निर्देशन में डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, बड़ोदरा ने निर्माण किया है। कचरे का व्यवस्थापन। गृहिणियों को कचरे का मतलब समझाने के लिए और कचरे का व्यवस्थापन, कचरे के प्रकार और वर्गीकरण, घरेलू कचरे की संकल्पना, उसके निष्कासन की पद्धति, खतरनाक घरेलू कचरे की जानकारी, बाहरी कचरा नियंत्रण के लिए मापदंड, कचरा घटाने के लिए 5R का टेक्निक, प्लास्टिक के कचरे का वर्गीकरण, ऐसे पदार्थों की सूची जो पुनः चक्रित किए जा सकती है और नहीं भी की जा सकती। हर एक व्यक्ति के लिए घरेलू स्तर पर कचरा कम करने के लिए सुझाव, ऐसे कुछ मुद्दे गृहिणियों को समझाना। परिचय। कोई भी ऐसा पदार्थ या वस्तु जो किसी व्यक्ति या संस्था के लिए निरुपयोगी हो, उसकी कोई कीमत ना हो या उसका इस्तेमाल न करना हो और जिसे फेंकना हो, तो उसे कचरे की तौर पर परिभाषित करते हैं। कचरे की व्यवस्था का मतलब है कचरे का संग्रहण, उसका परिवहन, प्रसंस्करण या निष्कासन, प्रबंध और मॉनिटरिंग, जिससे मानवों पर और पर्यावरण पर उसके परिणाम घटाए जा सकते हैं। कचरे के प्रकार में जैविक, तरल, ठोस, खतरनाक और रिसाइकल कचरा शामिल होता है। कचरे के वर्गीकरण में औद्योगिक कचरा, घरेलू कचरा, कृषि कचरा, व्यावसायिक कचरा, अस्पताल का कचरा, ई वेस्ट, खनन कचरा और रेडियोधर्मी कचरा भी शामिल होता है। कमर्शियल सेंटर्स, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, जहाज, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, शिविर स्थल इत्यादि स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक कचरा, परमाणु कचरा, अस्पताल का कचरा और विषाक्त कचरे की विशेष श्रेणियां उत्पन्न होती है। मुख्य कूड़ेदानों पर कचरे का भारण कम करने हेतु घर में उत्पन्न होने वाले कचरे को जड़ से ही कम करना तथा रिसाइकल या रीयूज हो सके इस तरह उसे जमा करना। घरेलू कचरे को निष्कासित करने के लिए विभिन्न 4 चरण हैं। 1. कचरा उत्पन्न होने वाली जगह से उसे इकट्ठा करना। 2. कचरा उत्पन्न होने वाली जगह पर ही उसे वर्गीकृत करना। 3. कचरे को इकट्ठा करना और परिवहन व्यवस्था। और 4. कचरे का अंतिम निष्कासन। घरेलू खतरनाक कचरा यानी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसके ऊपर खतरनाक या चेतावनी या सतर्कता के निर्देश किए गए हो। घरेलू खतरनाक कचरे का गृहिणियों के स्वास्थ्य पर मुख्यतः असर होता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के हिसाब से परिवार में गृहिणियां ही अधिकांश घरेलू कामकाज करती हैं। शहरी कचरे का व्यवस्थापन 3 चरणों में किया जाता है, जिसमें ठोस कचरा इकट्ठा करना, उसका परिवहन करना और उसका निष्कासन करना। रिफ्यूज यानी निषेध करना, रीयूज यानी पुनः इस्तेमाल करना, रिड्यूस
यानी कम करना, रिपेयर यानी मरम्मत करना और रिसाइकल यानी पुनः चक्रित करना। इस 5R पद्धति से कचरे को कम किया जा सकता है। सामान्य स्तर पर मिलने वाले प्लास्टिक का वर्गीकरण उसके पॉलीमर के आधार पर किया जाता है। मुख्यतः प्लास्टिक के 7 प्रकार होते हैं। मुझे कचरा दिखने पर और लोगों को कचरा फेंकते देखने पर बहुत गुस्सा आता है। कचरे का मतलब, कचरे की व्यवस्था, उसके प्रकार और वर्गीकरण। बेसल कन्वेंशन वेस्ट 1989 यूएनईपी के अनुसार कचरे का निष्कासन या उसे निष्कासित करने का इरादा रखना और उसे निष्कासित करने की जरूरत होना जो राष्ट्रीय कानून के प्रावधान में सम्मिलित है। कचरा यानी ऐसी चीज जिसका कोई महत्व नहीं है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसका आगे कोई उपयोग नहीं है, मतलब कि कोई व्यक्तिगत हेतु से उत्पन्न किया गया, रूपांतरित किया गया या उपभोग किया गया जिसे वह निष्कासित करना चाहता है। कचरा यानी कच्चे माल से उत्पन्न हुआ फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त करने हेतु उस कच्चे माल पर होने वाले संस्करण दरमियान निर्माण होने वाला कचरा और उपभोग के बाद और मानवीय गतिविधियों से निर्माण होने वाला कचरा। जहां कचरा इकट्ठा होता है वहां उसका रीशेड्यूल, रिसाइकल या रीयूज नहीं होता। कचरा ऐसा पदार्थ होता है जिसका उस संस्था या व्यक्ति को आगे जाके कोई भी काम नहीं होता या महत्व नहीं होता और उन्हें वो फेंकना होता है, पर वो किसी अन्य के काम में आ सकता है। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत की आबादी 1.21 बिलियन थी, जो विश्व के कुल आबादी के 17.66% थी। 2001 में भारत की शहरी आबादी 285 मिलियन थी, जो 31.8% की मात्रा से बढ़कर 2011 में 377 मिलियन हुई। भारत की शहरी आबादी यूएसए की संपूर्ण आबादी जो 308.7 मिलियन से भी ज्यादा है, जो विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा आबादी वाले स्थान पर आती है। 70% आबादी वाले भारत के 366 शहरों में प्रतिदिन 1,30,000 टन कचरा निर्माण होता है या 47.2 मिलियन टन प्रति साल के हिसाब से कचरा उत्पन्न करता है, जिसके हिसाब से कचरे का प्रमाण पर कैपिटल 500 ग्राम प्रतिदिन हुआ। इसका मतलब कि सब मिलाकर शहरी भारत में कुल 1,88,500 टन प्रतिदिन या 68.8 मिलियन टन प्रति साल कचरा उत्पन्न होता है। यह आंकड़े सुनील कुमार एतल के अनुसार है। बढ़ती आबादी और लगातार शहरीकरण का मतलब है बड़े और गीच बस्ती वाले शहर और हर शहर में बढ़ती हुई एमएसडब्ल्यू की उत्पत्ति। 2001 में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के 366 शहरों में 31.6 मिलियन टन कचरा निर्माण होता था, जो 2011 में बढ़कर 47.3 मिलियन टन हुआ है। मतलब एक दशक में 50% की बढ़ोतरी हो गई है। इस अंदाज से देखा जाए तो इन्हीं 366 शहरों से 2041 में 161 मिलियन टन कचरा निकल सकता है। अगर कचरे की बढ़ती हुई इस मात्रा पर ध्यान दे तो 2041 में पर ईयर 230 मिलियन टन कचरा निर्माण हो सकता है। कचरे का व्यवस्थापन। कचरे का व्यवस्थापन का सीधा मतलब है कचरा इकट्ठा करना, उसे परिवहन करना, उस पर प्रोसेसिंग करना या उसका निष्कासन करना, उसका प्रबंध करना और उसका मॉनिटरिंग करना, जिससे मानव और पर्यावरण पर कम से कम असर हो। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, विशेषज्ञता और बाजार अर्थ प्रबंध की पद्धति जिसमें कुछ भी बेकार न जाए और जीने का तरीका कुछ भी बिगाड़ना नहीं, इसमें बदल गई है। ग्राहक चावल, दूध, दही, मक्खन, तेल, चाय पत्ती, कॉफी इत्यादि अलग अलग पैकेट्स में खरीदते हैं जो कई प्रकार के फैक्ट्री से उत्पन्न किए जाते हैं। लोग इस सामान को आसानी से घर लाने के लिए अक्सर बैग इस्तेमाल करते हैं।
यह सामग्री इस्तेमाल करने के बाद जो खाली पैकिंग की सामग्री रहती है वह बेकार हो जाती है। इन चीजों को इस्तेमाल करने के बाद जो कुछ बच जाता है वह रसोई घर के कचरे में शामिल हो जाता है। जो थोड़ा बहुत अगर खराब हुआ है वह भी रसोई घर के कचरे में शामिल होता है। शहरों में अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के पास खुली जगह, खेत या पिछवाड़े का आंगन उपलब्ध नहीं होता है जहां कचरे का निष्कासन किया जा सके। भीड़ भाड़ वाली जगहों में लोग अगर अपने घर के कचरे को किसी भी खुली जगह में या रास्ते पर फेंकने लगेंगे तो वहां कचरे का ढेर होने लगता है। इस कचरे में शामिल जैविक तत्वों के सड़ने से गंदी बांस आने लगती है। प्लास्टिक और अन्य न सड़ने वाला कचरा उस जगह पर सालों से पड़ा रहता है और इस तरह वह पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। कुछ घरों में यह कचरा जलाया जाता है जिसके धुएं की वजह से वातावरण प्रदूषित होता है। कचरा एक घरेलू, सामाजिक, शहरी, औद्योगिक या तार्किक स्तर पर या दुकानों के स्तर पर बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण करता है। उत्पादन, परिवहन, उपभोग की स्तर पर उत्पन्न होने वाले कचरे को म्युनिसिपल, घरेलू, औद्योगिक और बगीचों के कचरों में वर्गीकृत किया जाता है। अस्पताल, होटल, जहाज, कार्यालय, औद्योगिक केंद्र, परमाणु शक्ति कारखाने, कैंप साइट जैसी जगह पर विशेष प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कचरा, परमाणु कचरा, अस्पताल का कचरा और जहरीला कचरा कहते हैं। कचरे के प्रकार और उसका वर्गीकरण। कचरे के प्रकार। सामान्य स्तर पर कचरा ठोस और तरल प्रकार में होता है। दोनों ही बेहद खतरनाक हो सकते हैं। तरल और ठोस कचरे को जैविक, रीयूजेबल और रिसाइकलेबल कचरे में वर्गीकृत किया जाता है। तरल कचरे के प्रकार। ऐसा कचरा जो ठोस नहीं होता। कई ठोस कचरे को निष्कासन के हेतु तरल कचरे में परिवर्तित किया जाता है जिसके अंतर्गत निश्चित या अनिश्चित स्रोत शामिल है, जैसे बारिश का पानी या गटर का पानी, जैसे कि घरों से निर्माण होने वाला नहाने धोने का पानी, औद्योगिक क्षेत्र में सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला लिक्विड या डिटर्जेंट युक्त पानी। ठोस कचरे के प्रकार। इस प्रकार में कूड़ेदान के अंदर ऐसा कचरा शामिल है जो अपने घरों और अन्य जगहों से निष्कासित किया गया है। इसमें पुराने टायर, पस्ती के पेपर, टूटा फूटा फर्नीचर और बेकार का खाना शामिल होता है। ऐसा कोई भी कचरा जो तरल नहीं होता। खतरनाक या हानिकारक प्रकार का कचरा। इस प्रकार के कचरे में ऐसे पदार्थ होते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसा कचरा ज्वलनशील यानी आसानी से जलने वाला, प्रतिक्रियात्मक यानी आसानी से फटने वाला, क्षय करने वाला यानी आसानी से लोहे को खाने वाला या जहरीला इंसान और जानवरों के लिए खतरनाक हो सकता है। कई देशों में फायर एक्सटिंग्विशर्स, पुराने प्रोपेन टैंक, कीटनाशक और थर्मामीटर जैसे पारा वहन करने वाले इक्विपमेंट, बल्ब और बैटरी जैसे खतरनाक कचरे के निष्कासन पर नियंत्रण और नजर रखने के लिए संविधान के तहत कई संस्थाएं बनाई गई है। कचरे का जैविक प्रकार यानी पेड़ पौधों और प्राणी सम्मिलित कचरा। सामान्य स्तर पर इसमें खाने का कचरा, फल और सब्जी के छिलके, काटे हुए फूल शामिल होते हैं। यह आसानी से सड़नशील पदार्थ है, मतलब यह आसानी से सड़कर खाद में परिवर्तित हो सकता है। रिसाइकल कचरे के प्रकार। कचरे पर प्रोसेसिंग करने के बाद उससे नया पदार्थ बनाने या इस्तेमाल करने को रिसाइकल करना कहते हैं। इसे कच्चे माल के पदार्थों का इस्तेमाल घटाने के लिए करते हैं। कचरा जिसमें रिसाइकल होने की क्षमता होती है उसे रिसाइकलेबल कचरा कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम पैकिंग के प्रोडक्ट्स, उदाहरण के तौर पर सोडा, दूध के पदार्थ, खाने के डिब्बे, प्लास्टिक में पैक किए गए पदार्थ जैसे कि किराना सामान के बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स इत्यादि, कांच के पदार्थ जैसे कि शीत पेय की बोतल, टूटा हुआ कांच इत्यादि।
कागज के पदार्थ जैसे कि लिफाफे, न्यूज़पेपर, पस्ती, मैगजीन्स, स्टेशनरी, कार्डबोर्ड के बक्से इत्यादि शामिल होते हैं। उद्गम स्थान के आधार पर कचरे का वर्गीकरण। 2012 में दवे और केतवा द्वारा निर्देशित क्लासिफिकेशन योजनाओं के उपयोग से घरेलू, सामाजिक, शहरी और राष्ट्रीय स्तर पर सुधार हो सकता है। तो आइए देखते हैं ज्यादातर शहरी स्तर पर कचरे का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। कारखाने का कचरा, कागज और पल्प इंडस्ट्री, मेटल स्मेल्टर, तेल रिफाइनरियां, रसायन उद्योगों आदि से निकलने वाला कचरा औद्योगिक कारखानीय कचरे का मुख्य प्रकार होता है। इस कचरे में खतरनाक रसायन भी हो सकते हैं, जैसे कि पारा एवं साइनाइड जैसे पदार्थों का खुले में निष्कासन करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। घरेलू कचरा, घर से उत्पन्न होने वाला कचरा जैसे कि कागज, प्लास्टिक, कांच के टुकड़े, धातु की वस्तुएं, चमड़े और सभी प्रकार के स्टेशनरी आइटम शामिल होते हैं, जो आमतौर पर घरेलू गतिविधियों में उपयोग में लाए जाते हैं। बगीचों या खेतों का कचरा, इसमें खेती, फील्ड लॉट्स या तबेले से निर्माण होने वाला कचरा शामिल होता है। उदाहरण के तौर पर धान का भूसा और गन्ने, तंबाकू एवं मकई को उपयोग में लाने के बाद शेष रहने वाला चौथा। कमर्शियल कचरा, इसमें कागज के तत्व, प्लास्टिक, पैकेजिंग मटेरियल इत्यादि शामिल होते हैं, जो ज्यादातर हर कारखाने से उत्पन्न होते हैं। ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इसमें सब प्रकार की इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक चीजें शामिल होती है, जैसे कि टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल, फ्रीज, कपड़े धोने और सुखाने की मशीन, होम एंटरटेनमेंट यानी स्टीरियो, खिलौने, टोस्टर और ऐसी कई चीजें जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अस्पताल का कचरा, अस्पताल के कचरे में निष्कासित की गई सुई, सिरिंजिस, ब्लेड्स, खून वाले बैंडेजेस, इंसानी मांसपेशियां और ऐसी कई चीजें शामिल होती हैं जिससे रोग निर्माण हो सकते हैं। यह कचरा इंसान या जानवरों को जांचते समय या उन पर उपचार या ऑपरेशन दौरान या उन पर संशोधन करते समय उत्पन्न होता है। जो लोग ऐसे कचरे के साथ सीधे संपर्क में आते हैं, उन्हें बड़ी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ऐसे कचरे के निष्कासन की व्यवस्था वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से करनी चाहिए। खनन कचरा, खनिज प्राप्त करने की प्रक्रिया दौरान कई तरह की सामग्री कचरे के तौर पर निर्माण होती है, जैसे कि मिट्टी की ऊपरी परत और पत्थर। इनमें कुछ सीधे तौर पर खतरनाक नहीं होते, पर कुछ जैसे कि हेवी मेटल, जिससे निर्मित विषैले तत्व प्रकृति के जीवमंडल को हानि पहुंचा सकते हैं। रेडियोधर्मी कचरा, परमाणु विस्फोट, परमाणु परीक्षण, मेडिकल और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में रेडियोधर्मी पदार्थों के उपयोग से बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी कचरा निर्माण होता है। इनको जीवमंडल में निष्कासित करने पर विशेष विचार करने की जरूरत है। अभी बताए गए सभी कचरे में से हर एक कचरे को संग्रहित करने हेतु रिसाइकलिंग और सुरक्षित निष्कासन हेतु वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के तौर पर औद्योगिक कचरे को खतरनाक और गैर खतरनाक रूप में वर्गीकृत किया जाता है। घर के कचरे को रसोई का कचरा, गंदा पानी, मल और अन्य कचरे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नगर निगम के कचरे को आसानी से सड़नशील या गैर सड़नशील कचरे में वर्गीकृत किया जाता है। कार्यालयों के कचरे को कागज का कचरा, कांच, धातु के डिब्बे, पुराने उपकरण, खाद्य कचरा और सफाई से निर्मित कचरा आदि में वर्गीकृत किया जाता है। ऑफिस का कचरा, ट्रेडिंग का कचरा, मार्केट का कचरा और घरेलू कचरा, इन सभी को नगर निगम के कचरे में सम्मिलित किया जाता है।